वाक़े ॿुधाईंदा हलूं त कराची प्रेस क्लब ऐं अहबाब हबीब जालिब पारां हबीब जालिब मेलो करायो वियो आहे, जंहिंमें सियासी समाजी अॻवाननि अदीबनि ऐं साफ़िन वॾे अंग में शिरकत कई। उन हवाले सां ॾिसूं था ही रिपोर्ट। वो जो साए में हर मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कराची प्रेस क्लब ऐं अहबाब हबीब जालिब पारां हबीब जालिब मेलो करायो वियो, जंहिंमें अॻूणे सीनेट चेयरमैन रज़ा रबानी, ज़हरा निगाह, नामवर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, नजमी आलम, सरदार रहीम, सईद सरबाज़ी, मुजाहिद बरेलवी, सीनेटर वक़ार मेहदी, सिंधियाणी तहरीक जी हुरुन निसाए पलीजो ऐं ॿियनि शिरकत कई। तक़रीब खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त हबीब जालिब मज़लूमनि जो आवाज़ हो ऐं अहिड़े दस्तूर ऐं निज़ाम जो बाग़ी शाइर हो जेको निज़ाम मज़लूमनि बदिरां ॾाढनि जो मुहाफ़िज़ बणियल हुजे। प्रेस क्लब जे सदर सईद सरबाज़ी ऐं सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी जो चवणु हो त प्रेस क्लब हबीब जालिब जो पंहिंजो घर हो। अॼु हबीब जालिब जी खेनि शदीद खोट महसूस थी रही है और मैं अभी भी अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ कि जालिब साहब की कमी इस वक्त हमें शदीद महसूस हो रही है, जहाँ पर हर एक पार्टी ने अपना एक दुकान बनाई हुई है और उनकी जद्दोजहद सिर्फ इक़्तिदार तक महदूद है कि आज के दौर में हबीब जालिब होते तो इस किस्म की हुकूमतों और इस किस्म की महंगाई के खिलाफ और लोगों का शऊर उजागर करते और वही कहते जो पहले कहते थे कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। जालिब हमारे अहद की एक ऐसी आवाज़ था और है जो मुद्दतों तक जालिम के कानों में गूंजती रहेगी कि जब ज़मीर मुक़य्यद हो जाए तो फिर वो रक़्स भी बेकार है और वो तराना भी बेकार है। तो मैं समझता हूँ कि जालिब के जो अफकार हैं वो मर नहीं सकते, वो एक न एक दिन फिर ज़िंदा होंगे। हर बात पर जालिब कुछ न कुछ कहते थे और अवाम को मखलूक खुदा को आगाही देते थे। ये जो बाहर नारे लग रहे हैं आटा नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई है, तो मुझे इनकी आवाज़ों में भी जालिब की आवाज़ महसूस हो रही है। जालिब एक वाहिद शायर ऐसे होंगे कि जिन्होंने पुलिस के बाकायदा डंडे खाए। डंडे किसके लिए खाए उन्होंने? ख़वातीन के जलसे में, उनकी हिफाजत के सिलसिले में। इन लोगों को सबको 3-4 लोगों को गिरफ़्तार करके वो जेल में लेके जा रहे थे, तो जेलर से पूछा, सिपाही साथ था, कि कहाँ रखें इनको। उसमें जालिब भी थे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, जगह नहीं है, इनको फांसी की कोठरी में रख दो। जब ये लोग जाने लगे फांसी की कोठरी की तरफ, तो जालिब साहब ने सिपाही से नहायत मुलायम अंदाज में पूछा कि सिपाही साहब, अभी तो हमारा मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ और आप अभी से हमें फांसी की तरफ लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं है, हमारे पास असल में जेल में जगह नहीं है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को फांसी की कोठरी में रख दिया जाए। जालिब साहब जो थे वो भाई पलीजो साहब के करीबी दोस्त थे। उन दोनों में एक जैसी समझ थी। जालिब साहब के जो जितने भी गीत हैं, जितने भी शायरी है, वो भाई अक्सर घरों में कभी जलसों की सूरत में, कभी हुजूमों में, कभी घर में ऐसे लहराते थे, गाते थे। मगर उनका अदब के साथ एक गहरा रिश्ता था। अदब को और सियासत को उन्होंने जोड़ के रखा था। तकरीब में नामवर शायरन फाजिल जमीली, तोकीर चुगताई ऐं ॿियनि हबीब जालिब के शायरानो खिराज पेश कयो। मैं ख़त लिखूँगा हबीब जालिब के नाम एक दिन, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करके सलाम एक दिन, उन्हें सुनाऊँगा वो कहानी जो आमरीयत की मेहरबानी से आज तक बेज़ुबान रही है। उन्हें सुनाऊँगा वो कहानी जो आमरीयत की मेहरबानी से आज तक बेज़ुबान रही है। उन्हें दिखाऊँगा ज़ख्म अपने जो आज तक हैं खिले गुलाबों की खुशबुओं से सिवा मुअत्तर, और अपने शाने और अपने बाजू के जिन पे कोड़ों के दाग अब तक चराग सा जगमगा रहे हैं। ये मुझ पे बीते हुए ज़माने, ये मुझ पे गुजरी हुई कहानी, यही है जालिब की ज़िंदगानी। मैं ख़त लिखूँगा हबीब जालिब के नाम एक दिन, मुझे यकीन है वो मेरे ख़त का जवाब देंगे, बतौर शाबाश अपनी ताज़ा किताब देंगे।
सुना है एक जालिब था सो वो भी अब नहीं बाकी, तो क्या अब सारी बस्ती में कलम रखता नहीं कोई। तकरीब में तहरीक निस्वां जी सरबराह शीमा किरमानी जी अॻुवाणीअ में टेबलो पेश कयो वियो। तकरीब में सेक्रेटरी शुएब अहमद ऐं गवर्निंग बॉडी जे मेंबरनि शम्स कीरीअ, ज़ुल्फ़कार वाहोचे, ज़ुल्फ़कार राजपर ऐं फारूक समी महिमाननि खे अजरक जा तोहफ़ा पेश कया। ऐसे दस्तूर